तो यहाँ से सेंट्रल जेल भी सामने है और शमशान घाट भी सामने है। तो उनका कहना ये था कि या तो सत्याग्रह मूवमेंट में उनकी जान जाएगी या फिर वो स्वराज दिला के ही मानेंगे। एक और गैलरी दिखा रहे हो जो कि चरखा गैलरी है। गांधी जी का ये घर जिसका नाम है हृदय कुंज, जो 104 साल पुराना घर है। रचना है हरिजन कह के कई लोगों को अनटचेबल कहकर अन्याय हुआ है। तो 2 अक्टूबर 1969 को एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो कि पूरे देश में क्रांति ला देता है और भारत देश को आज़ाद कराने में जिनकी सबसे अहम भूमिका रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे महात्मा पुरुष जो कि बिना अस्त्र का यूज़ किए देश को आज़ाद दिलाए। अभी मैं हूँ साबरमती आश्रम में, जिसको सत्याग्रह आश्रम और महात्मा गांधी आश्रम भी कहा जाता है। यहीं से साबरमती आश्रम से ही उन्होंने आगे सत्याग्रह की शुरुआत भी की और यहीं से दांडी मार्च की यात्रा भी शुरू हुई थी। इस पर 1915 को कोचरब में गांधी जी ने अपना पहला आश्रम स्थापित कराया था। उसके बाद 17 जून 1917 को उन्होंने साबरमती आश्रम को स्टेबलाइज किया। कोचरब से फिर यहाँ पे शिफ्ट कर गए। यहाँ पे शिफ्ट करने का कारण ये था कि गांधी जी को काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करने थे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग और हाथ की बुनाई जैसे काम, और काफ़ी सारे लोगों को टीच करना, एक परफेक्ट आश्रम के तौर पे बनाना। तो उन्होंने साबरमती को ही चुना। यहाँ से साबरमती रिवर नदी सामने है, पानी की कमी नहीं होगी, ज़मीन में वो फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ से सेंट्रल जेल भी सामने है और शमशान घाट भी सामने है। तो ऐसा मानना था कि जिस पथ पे वो चले थे देश को स्वराज दिलाने का, या तो वहाँ से वो जेल जा सकते थे या फिर उनकी मृत्यु हो सकती थी। उनका कहना ये था कि या तो सत्याग्रह मूवमेंट में उनकी जान जाएगी या फिर वो स्वराज दिला के ही मानेंगे। यही है साबरमती नदी और यहीं पे उनका आश्रम गांधी जी का। इस आश्रम में गांधी जी ने पूरे 12 वर्ष यहाँ पे बिताए हैं और उसके बाद 12 वर्षों के बाद 1930 में उन्होंने अपना जो सत्याग्रह आंदोलन था वो स्टार्ट किया था। उसके बाद उनका ये कहना था कि या तो मैं आज़ादी के बाद वापस आऊँगा या तो फिर आश्रम आऊँगा ही नहीं। ये उनका प्रण था। चलिए जानते हैं कुछ गांधी जी के बारे में और थोड़े अपने इतिहास से जुड़ते हैं और मेरे साथ आप घूमिए साबरमती आश्रम। तो ये गांधी आश्रम में हम लोग इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे एंट्री का कोई भी फ़ी नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ एंट्री। और अब आपको लेके चलता हूँ अंदर। यहाँ पे टोटल 3 गैलरी है। तो अभी पहली गैलरी में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे गांधी जी की जीवनी के बारे में, कस्तूरबा के बारे में और सत्याग्रह मूवमेंट, दांडी मार्च, ये सब के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पे कस्तूरबा और गांधी जी का ये रियल पिक्चर लगा हुआ है उस समय का। हमारी संस्कृति और कल्चर ये बताया हुआ है यहाँ पे। ये कस्तूरबा की स्टैचू यहाँ पे लगी हुई है। कस्तूरबा की मूर्ति है जो कि ये गांधी जी की धर्मपत्नी थी और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है गांधी जी के साथ हमारी आज़ादी में, और नारी शक्ति को ये बहुत ही जोर शोर से बढ़ावा दी थी। देख रही है चरखा है, ये शोपीस यहाँ पे लगाया हुआ है बड़ा सा। रूट ऑफ दांडी मार्च, दांडी मार्च की जो यात्रा हुई थी, देख सकते हैं यहाँ से जो स्टार्ट किया गया था साबरमती से दांडी के लिए।
ये हम लोग अब चल रहे हैं दूसरे एग्जीबिशन, दूसरे गैलरी की तरफ, जो कि है पेंटिंग एग्जीबिशन। यहाँ पे जो सेकंड गैलरी है, यहाँ पे आपको ऑयल पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे गांधी जी देखिए बनाए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। और ये तीसरा गैलरी है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। ये आप देख रहे हैं गांधी जी की तस्वीर और यहाँ पे कस्तूरबा की तस्वीर है। जो ये तीसरी गैलरी है, आपको वहाँ पे गांधी जी के पूरे जीवनी के बारे में आपको पता चलेगा। माई लाइफ इज़ माई मैसेज जो है, मेरा जीवन मेरा संदेश। तो यहाँ पे उनका जो जीवन का पूरा इतिहास बताया गया है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, कैसे वो आंदोलन क्या किए थे, उनकी जीवनी और वो क्या संदेश लोगों को देना चाहते थे। तो ये तीसरी गैलरी उस चीज़ के बारे में दिखाया गया कि कस्तूरबा की जो मृत्यु हुई थी, वो तस्वीर यहाँ पे है, लास्ट मोमेंट की जो तस्वीर है। मैं आपको एक और गैलरी दिखा रहा हूँ जो कि चरखा गैलरी है। यहाँ पे चरखा रखा हुआ है, चरखा के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इस चरखे पर कमल अम्बा जी ने 1924 में सबसे बारीक सूत की कताई की थी। ये यहाँ पे जो सूता का जो बुनाई होता है ना, वो चरखे से जो किया जाता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे चरखे से सूते की बुनाई कताई की जाती है। और यहाँ पे कुछ सैंपल्स रखा हुआ है। इस गैलरी में यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कैसे गांधी जी भी चरखे से बुनाई करते थे। और ये जगह हाथ की बुनाई का अहमदाबाद जो है वो सेंटर था, इसीलिए इस जगह को आश्रम के लिए भी चुना गया था। और इधर ऑटोमेटिक अभी जो सूते की बुनाई होती है वो सब दिखाया गया है यहाँ पे। साबरमती रिवर फ्रंट आश्रम से ही ये कनेक्टेड है। रिवर फ्रंट का ये सीन है, वो रिवर फ्रंट हो गया, इधर आश्रम। अभी आपको दिखाते हैं गांधी जी के निवास, जहाँ वो रहते थे, गांधी जी का कमरा, कस्तूरबा का कमरा आपको अभी दिखाते हैं वो। और अब हम वहाँ पहुँचे हैं हृदय कुंज, जो कि गांधी जी का निवास स्थान था। और ये कस्तूरबा का कमरा है। उस समय कस्तूरबा यहीं पे रहती थी, देख सकते हैं आप। और गांधी जी का कमरा जो है वो बाहर की तरफ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी ये रहा कस्तूरबा का कमरा। अंदर का लुक आप देख सकते हैं, ऐसा है। ये गेस्ट रूम है और ये बताया हुआ है कि महात्मा गांधी मोहन से महात्मा कैसे बने। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये गेस्ट रूम है। उस समय जो भी गेस्ट आते थे गांधी जी से मिलने के लिए, तो उनको इसी कमरे में ठहराया जाता था। और यहाँ का लुक कुछ ऐसा है। और उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी। और ये रसोई घर है। यहाँ पे कुल 6 कमरे हैं, 2 बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ। एक ये हो गए और एक यहाँ पे रसोई रूम, ये रसोई घर हो गया। और एक इधर से स्टोर रूम। और यहाँ पे उस समय जो भी यूज़ किए जाने वाले सामान थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। किचन में यूज किए जाने वाले सामान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी का खड़ाऊ और चश्मा, ये सब भी रखा हुआ है। और किचन का रेक कुछ इस तरह का था उस समय। अच्छा, ये धागा पूरा वो वीवर के पास जाएगा, वीविंग मशीन में फिर कपड़ा बुनाई करता। अभी मेरे हाथ में इतना छोटा सा रुई है, रुई पर हमने ये धागा ऐसे ही रखा, जैसे हमने धागा रखा जी, और हमने घुमाया तो धागा बनना शुरू हुआ। और घुमाने से स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर हम उसको यहाँ जमा कर देंगे। फिर पूरा रुई
अब धागा बांधो और घुमाने से मजबूत। ये जो तकलीफ होती है उसमें हुक रहता है, जैसे हम घुमाते हैं उस थ्रेड इसमें फंस जाता है। तो जैसे घुमाएंगे गांधी जी का ये घर जिसका नाम है हृदय कुंज, जो 104 साल पुराना घर है। इसी घर में गांधी जी 12 वर्ष रहे थे, 1918 से 1930 तक। 23 में उन्होंने जब नमक सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत की, गांधी जी की उम्र थी 61 साल की आयु में यहाँ से पैदल चले थे 241 माइल्स, 241 माइल, यानी कि 385 किलोमीटर। तब उन्होंने शपथ लिया कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। तो ये घर जैसे बना वैसे ही है ऑलमोस्ट। कलर वलर होता है, चूना लगता है, बिजली नहीं थी। गांधी जी जब यहाँ रहते थे नो इलेक्ट्रिसिटी है, तो विदाउट बिजली गांधी जी यहाँ 12 वर्ष रहे। गांधी जी 12 साल यहाँ रहे, पर अहमदाबाद में टोटल 15 साल रह गए। 1915 9 जनवरी 1915 में ये जो 46 वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे मुंबई बंदर पर। 21 साल तो उनका समय बीता साउथ अफ्रीका में। वापस आए तो 20 लोग उनके साथ भी आए थे साउथ अफ्रीका से। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कुछ समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन में भी गांधी जी का रुकना हुआ। यहाँ अहमदाबाद में शुरुआत में किराए के मकान में रहे, कोचरब आश्रम पालड़ी, और कोचरब जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, 5.8 किलोमीटर दूर यहाँ से। और जीवनलाल बैरिस्टर का वो घर था, वहीं पर गांधी जी 40 रुपया किराया देकर अपने साथियों के साथ रहे और काफ़ी तादाद में लोग जुड़ने लगे। 2 साल दौरान 65 लोग हो गए। उससे पहले ही गांधी जी को खत मिला। एक्चुअली गांधी जी ने ये जगह पसंद कर दी थी 1916 के नवंबर में, और ये जगह खरीदी गई है 1917 में। पर गांधी जी को एक खत मिला राजकुमार शुक्ला जी का, और गांधी जी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह में अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ गए, और वहाँ ही उनका चंपारण सत्याग्रह, जो हमें पता है 3 कटिया का, जो किसानों को जिस तरह से परेशान करते थे और उनके लिए गांधी जी ने जो वहाँ जाके तहकीकात की और सत्याग्रह चलाया, काफी सारे लोग जुट गए थे। अहमदाबाद का क्या हाल था कि अहमदाबाद में अचानक प्लेग का रूप फैल रहा था, तो जो बाकी आश्रमाइट्स यहाँ रुके हुए थे वो लोग बरस से बरसात में यहाँ आए और टेंट बना कर रहे। ये घर बना बाद में। गांधी जी बिहार से आए, उन्होंने कहा ये तो महल बना दिया है। पहले डिस्कस हुआ था गांधी जी से। गांधी जी ने कहा था कच्चा मकान बनाना है गरीबों की झोंपड़े की तरह। अमृतलाल ठक्कर जो सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि ये साबरमती नदी है, कभी बाढ़ आए या कुदरती आफत से कच्चे मकान जो जल्दी डैमेज होते हैं तो या तो बह जाते बाढ़ में, तो आप तो घूमते रहते हो, आप आओ तो रहने लायक न भी हो, पक्का मकान बनाया जाए। गांधी जी ने ऐसे ही कहा था, ठीक है। काफ़ी हाइट पर बना है, नदी में अगर बाढ़ भी आए तो भी ये मकान, और काफ़ी क्योंकि अमृतलाल ठक्कर ने भी कहा कि अगर पक्का मकान बना दिया गया तो लंबे समय तक मेंटेनेंस खर्च नहीं आएगा। गांधी जी का ठीक है, वो आए तब तक बन गया था। उन्होंने कहा ये महल बना दिया है, गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है, पर बन गया था। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि वो हमेशा बाहर ही, ये परिसर में ही गांधी जी रहते थे, नीचे खटिया डाल के सोते थे, बारिश में तो यहाँ ही। उनका अपना कहा जैसा कोई कमरा नहीं था। आश्रम में उनके साथ जो जो लोग जुड़े उनके लिए उन्होंने एक आचार संहिता बनाई थी। आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की, उसका उद्देश्य क्या था, सामने जो आप देख रहे हैं गांधी जी की खुद की राइटिंग है। ये सामने जो है जी, चलिए, नाम रखा था काका साहब कालेलकर ने। गांधी जी यहाँ 12 वर्ष रहे। गांधी जी की खुद की राइटिंग है। आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की थी, आश्रम की स्थापना का उद्देश्य क्या है, और आश्रम की आचार संहिता क्या है। तो आश्रम में जो जो लोग जुड़ेंगे उनको ये आचार संहिता की मिलेगी। तो किसी की भी गलती पर गांधी जी खुद उपवास करते थे।
गांधी जी का असल चरखा यहाँ पे जो है ओरिजिनल चरखा रखा हुआ है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे तो अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे कि उस समय पर भारत क्या समस्याएं फेस कर रहा है और गांधी जी खुद क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो आचार्य विनोबा जी, संत विनोबा जी ने हमारे सामने एक चक्र के रूप में रखा है। विनोबा जी ने कहा गांधी जी के सारे विचार का बेस है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जी। गांधी जी के जो विचार थे, काम के दौरान से हम किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं, नारी अपने समाज की एक रचना है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, पर हरिजन कह के कई लोगों को अनटचेबल कह के एक अलग उनकी साथ अन्याय हुआ है। तो गांधी जी को बहुत वो दुख था, तो कहते थे कि आप प्रायश्चित करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये सारे मुद्दे सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, समाजशास्त्र से रिलेटेड है। शिक्षा में गांधी जी का प्रदान है, वो चाहते थे मातृभाषा में ही हमारी प्राइमरी शिक्षा हो। नई तालीम का खुद उन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, बुनियादी शिक्षा। राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को मान्यता दी, खादी वस्त्र स्वावलंबन की बात की, इक्वालिटी की बात की, विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उन्होंने किताब पढ़ी थी अनटू दिस लैंड। वो किताब लिखने वाले थे एक अर्थशास्त्री जॉन रस्किन। गांधी जी ने कहा मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मुझे कई सारे सवाल उठते थे, कई लोगों के पास कितना कुछ है, कई लोगों के पास कुछ नहीं, ऐसा क्यों? किसी को पूछने पर भी मुझे सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता था। पर जब उन्होंने वो किताब पढ़ी जॉन रस्किन की अनटू दिस लैंड, उन्होंने कहा कि मुझे जवाब मिला। जिससे मुझे जवाब मिला, उन्होंने आत्मकथा यहाँ बैठ के ही लिखी है, दरअसल एपिसोड वाइज लिखा गया है। उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है कि एक पुस्तक की जादुई असर वो थी जॉन रस्किन की अनटू दिस लैंड। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि कुछ उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उस किताब का कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके भले में ही हमारा भला है, दूसरों का भी सोचना चाहिए। बौद्धिक श्रम करे चाहे फिजिकल लेबर वर्क करे, उन सबको ज़रूरत एक समान है, तो सबको एक समान रूप से वेतन मिलना चाहिए। और सही जीवन वो मेहनत करके जो हम परिश्रम करके जो आमदनी पाते हैं वही सच्चा जीवन है, तो ऐसा ही जीवन अपनाना चाहिए। तो इक्वालिटी के लिए उन्होंने अपने जीवन में ही बहुत बदलाव लाए। वकीलात छोड़ के किसान की तरह खेती करना और उनका जो जीवन में परिवर्तन हम देखते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज को बनाया। निर्व्यसनता ग्राम आरोग्य ग्राम, उस समय भी महामारी फैल रही थी, तो गांधी जी चाहते थे कि सभी लोगों में एक अवेयरनेस आए। तो लोगों के पूरी आरोग्य मंत्री से मिलकर ही, उनकी परमिशन से ही लोगों के घर जा के गांधी जी और पूरी वॉलंटरी टीम लोगों के घर जा के लोगों में एक अवेयरनेस लाने की उनकी कोशिश रही है। द एडिक्शन, रूरल हेल्थ, रूरल सैनिटेशन, तो ये तो 12 मुद्दे हैं। गांधी जी इंक्लूड 6 मोर, तो टोटल 18 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। लेटर ऑन विनोबा जी ऑल्सो एडिड 3 मोर, so टोटल 21 रचनात्मक कार्यक्रम लाए। गांधी जी एस्टैब्लिश वन यूनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ, तो वहाँ के सारे छात्र और शिक्षकगण वो सब इसी काम में जुट गए थे, गांव जाते थे। ये भी आश्रम भी एक ट्रेनिंग सेंटर ही बन गया था कि लोग आते थे, ट्रेन होते थे। यहाँ बहुत सारे काम चले, पुराने फेंक देने लायक कपड़ों से कागज़ बनाना। तुलसी मेहर जी से गांधी जी कपड़े से कागज़ कैसा बनाया जाता है वो सीखे थे। हैंडमेड पेपर फैक्ट्री, इसके अलावा गौशाला थी, फिर लेदर वर्क, मरे हुए पशुओं के चमड़े का उपयोग होता था, स्पिनिंग वीविंग का काम होता था। और यहाँ पर गार्डनिंग, वेजिटेबल उगाए जाते थे। तो ये सब यहाँ पर काम होता था, लोग आते थे, ट्रेन होते थे और लोगों को ट्रेन करते थे। तो आश्रम धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया। गांधी जी आए तब बहुत छोटा था, फिर तो बहुत लोग बसते गए और बहुत सारा काम चला। अब देखिए आश्रम को 100 साल पूरे हुए, तो हमने अलग अलग प्रांतों के चरखे मंगवाकर मगर निवास में एक प्रदर्शनी रखी हुई है, एग्जीबिशन लगा हुआ है। हाँ जी। और प्रार्थना स्थल खुला मैदान ही है जी। सुबह 4:20 को प्रार्थना होती थी जी। और प्रार्थना का समय सुबह का और शाम का दोनों नियमित रूप से प्रार्थना। ये जो महादेव भाई देसाई यहाँ बैठते थे, यहीं पे गांधी जी बैठते थे और यहाँ पे टेबल उनका
ये रियल टेबल है जहाँ पे वो काम करते थे, कुछ भी लिखना या फिर क्यू यहाँ पे करते थे। और ये उनका असली चरखा, और ये गांधी जी की छड़ी। चरखे से बुनाई कैसे होती है वो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे। ये रुई है, रुई पर धागा और घुमाने से स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर हम उसको यहाँ धागा बनता है और घुमाने से स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर हम उसको यहाँ डिपो करते हैं। बनाना सीखे बन रहा है। हाँ, क्या बात है। तो ये हृदय कुंज भी अभी हमने देख लिया। अंदर जो गांधी जी का जो निवास स्थान था, जो कस्तूरबा और गांधी जी का निवास स्थान था, और यहाँ पे उन्होंने 12 वर्ष अपने गुजारे हैं। और अभी चरखा पे कैसे रुई से धागा बनाया जाता है वो भी हमने देखा, और काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिला। काफ़ी इतिहास से हम जुड़े, और एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही मतलब यहाँ पे आके आपको ये सीखने को मिलेगा, अपने इतिहास से जुड़ने का मौका मिलता है। और ये देख रहे हैं आप साबरमती नदी यहाँ पे। और अभी हम लोग आ चुके हैं उपासना मंदिर के पास। जी, प्रार्थना होती थी सुबह 4:20 को, सर्वधर्म प्रार्थना। जी, ओम तत्सत्श्रीनारायणतु, वैदिक प्रार्थना, ताओ प्रार्थना, जैन प्रार्थना, बौद्ध प्रार्थना, इस्लामी प्रार्थना, ईसाई प्रार्थना, सिख प्रार्थना, मांगल्य स्तुति, शुभ मंगल हो, भजन, धून, एकादशी। लेकिन गांधी जी कोई भी प्रवचन भी देते थे, गीता पर, बाइबल पर, कुरान पर था। तो ये सुबह शाम नियमित प्रार्थना होती थी यहीं पे। और हाँ जी, तब ये ग्रिल गमले कुछ नहीं थे, ऐसा खुला नदी का घाट हुआ करता। अच्छा। जी, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे हु कंडक्ट द प्रेयर, और 400-500 लोग इकट्ठा होते थे। जी, कई लोगों ने कहा ज़्यादा हवा चल रही हो या बारिश हो जी, तो यहाँ दीवारें हो या छत हो, गांधी जी ने कहा 4 दिशाएं ही मेरी 4 दीवारें हैं और ऊपर का असीम आकाश ही मेरा छत है। तो गांधी जी के आश्रम में जो प्रार्थना होती थी वो खुला पन होता था, और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अगर हम खुले में ही बैठते हैं तो हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। 5 तत्व मौजूद रहते हैं जो खुले में, तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य प्रकाश। तो प्रार्थना हमेशा होती थी साथ में मिलके। तो गांधी जी के जो 5 समूह यज्ञ थे उसमें प्रार्थना, शुद्धताई, सफाई, समूह भोजन। जी, धन्यवाद। तो ये था गांधी आश्रम का टूर। पीछे देख रहे प्रार्थना स्थल, यहीं पे गांधी जी और जितने भी लोग थे यहाँ पे प्रार्थना किया करते थे। आज का जो आश्रम टूर था यहीं पे एंड करते हैं। टोटल चीज़ आपको दिखाया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अपने इतिहास से हम लोग जुड़े, और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मैं हूं अंकुश शर्मा, ट्रैवलर टेडी से। जय हिंद, जय भारत।